हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। डिटरमिनेंट में हमने कल आपको एक्सरसाइज 6B स्टार्ट कराई थी। कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज नहीं सेंड करी व्हाट्सएप पे, आज मैं कंफर्म आपको प्रॉपर्टीज सेंड कर दूंगा। अभी 6A में एक प्रॉब्लम हो रही है किसी बच्चे की, उसको पहले देखते हैं, फिर मैं आपको 6B कंटिन्यूएशन में कराऊंगा। क्वेश्चन में ये है कि 49, 79, 29, 175, 593 इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 लाना है। डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू सेम हो जाती है तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। इफ टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। अब यहाँ पे 1, 7 और 5 है, ये 5, 9 और 3 है। अगर ये चीज सेम हो जाए किसी एक कॉलम की से तो इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। अब देखो अब 5 है, 5 में अगर आप 8 की मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा 8 को तो लगाना पड़ेगा। 5 8 जा 40, 40 प्लस 1 कितना होगा? 5 8 जा 40, 40 में से अगर 41 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे 9 8 जा 72, 72 को 79 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। 8 3 जा 24, 24 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 24। 9 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5। तो मैं इस कॉलम C1 को चेंज कर रहा हूँ। C1 को कैसे चेंज कर रहा हूँ? C1 चेंज टू C1 में से 8 टाइम्स ऑफ C3 की वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ और C1 ला रहा हूँ वापसी। मैंने लिखा C1 इक्वल्स टू C1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ C3। पहले तो आप C2 और C3 को ऐसे कॉपी करो, 1 7 5 5 9 और 3। अब देखो जैसे C1 की पहली वैल्यू कितनी है? 41, 41 माइनस 8 इंटू C3, 41 माइनस 40, 41 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगेन 79, क्योंकि पूरे कॉलम में अप्लाई होगा ऑपरेशन, जो भी अप्लाई होगा। 79 है इसकी वैल्यू, माइनस 8 इंटू इसके सामने C3 कितना है? 9। 79 माइनस 9 इंटू 72 कितना आया? 7। सेम लास्ट वैल्यू क्या है? 29 माइनस इसके सामने 3 है, 8 इंटू 3, 29 माइनस 24 कितना है? कॉलम C1 और C2 की वैल्यू अब सेम है। When two columns or two rows are identical in any determinant, then the value of the determinant will be 0. That's why इसका आंसर कितना आ गया? 0। अब आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 थे, कल हमने आपको क्वेश्चन कराया था। मैंने आपको बोला था कि अगर 3 1 दे रखे हो तो आप 2 1 0 बना दो। यहाँ पे 3 1 तो गिवन नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये कितना है? 3। ये 1 प्लस p है, 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p, 1 प्लस p प्लस 2 1 प्लस 3p प्लस 2q 1 प्लस 6p प्लस 3q, आंसर 1 लाना है। लेकिन मैं 2 और 3 को 0 बना सकता हूँ, किसकी हेल्प से? 1 की हेल्प से।
तो ऑपरेशन किस में अप्लाई होंगे? ऐसे अप्लाई होंगे। तो ऐसे क्या होती है? रोज होती है। तो मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ। R2 को कैसे चेंज कर रहा हूँ? R2 चेंज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि 1 में 2 की मल्टीप्लाई होगी और 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0। देखो R2 कितना है? 2 है, माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 कितना होगा? 0। ऐसे R3 में अप्लाई करते हैं। R3 चेंज टू R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R। तो फर्स्ट वाला तो रो एज इट इज कॉपी कर दो, फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी हो गई। अब सेकंड रो, R2 चेंज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। यहाँ पे कितना है? 3 प्लस 2p माइनस के 2 इंटू R1, 1 प्लस p, तो आएगा 3 प्लस 2p माइनस के 2 माइनस 2p, 2p से 2p कैंसिल हो गया, p माइनस 2 कितना? 1। R2 की वैल्यू कितनी थी? 3 प्लस 2p थी, माइनस 2 इंटू R1 कितना था? 1 प्लस p था, 2 प्लस माइनस 2p, 2p से 2p कैंसिल, आंसर बना गया। अब यहाँ पे कितना है? 1 प्लस 3p प्लस 2q माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कितना है? 1 प्लस p प्लस q, तो ये आएगा आपका 1 प्लस 3p प्लस 2q माइनस के 2 माइनस के 2p माइनस के 2q, 2p से 2p कैंसिल, ओ सॉरी 2q से 2q कैंसिल, 1 माइनस, एक तो आएगा p और एक आएगा माइनस, 3p में से 2p जाएगा तो कितना आएगा? p, और 1 में से माइनस कर दूंगा तो कितना है? माइनस। ये आ गया आपका p माइनस 1, p माइनस 1। अब R3 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R3 में ऑपरेशन है R3 इक्वल्स टू R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। R3 की वैल्यू कितनी है? 3 है, माइनस 3 इंटू R1 कितना है? 1, 3 माइनस 3 कितना है? 0 है। R3 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 3 की है, माइनस ट्वाइस ऑफ R1, माइनस के 3 माइनस के 3p, 3p से 3p कैंसिल, तो आंसर कितना है? 3 है। R3 कितना है? 1 प्लस 6p प्लस 3q माइनस के ट्वाइस ऑफ दिस, माइनस के 3 माइनस के 3p माइनस के 3q, 3q से 3q कैंसिल, 6p में से 3p गया तो कितना बचा? 3p माइनस 2। अब देखो 2 जीरो बन गई आपकी। अब इसे C1 के थ्रू एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड थ्रू C1 कितना आएगा? 1। इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इस वाली रो कॉलम को और इस वाली रो को, 1 आया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू 3p माइनस 2, बीच में माइनस आएगा 3 इंटू p माइनस 1। अगला वाला कितना आएगा? माइनस का 0 प्लस 0, वो तो खत्म हो गए, बचे कितने? 3p माइनस के 2 माइनस के 3p प्लस 3, आंसर कितना है? आगे बना। तो इतना टिपिकल भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहले हमने R2 को चेंज करा, R2 चेंज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो R2 के सारे एलिमेंट चेंज हो गए, ये इससे ये इससे ये इससे। R3 चेंज करा, R3 चेंज टू R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, उसके बाद C1 के थ्रू हमने एक्सपेंड कर दिया, आंसर है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में यहाँ पे आ रहा है a प्लस एक्स वाई और z। यहाँ पे x a प्लस वाई और z, यहाँ पे x y a प्लस z। आंसर मिलाना है a स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। तो क्या करूंगा, पहले मैं c1 को ऐड करूंगा। c1 चेंज टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो क्या आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। यहाँ पे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। फिर c1 में से मैं a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z को कॉमन निकाल लूंगा, तो 3 1 आ जाएंगे। 3 1 में से 2 जीरो बनाऊंगा और उसके बाद एक्सपेंड कर दूंगा। देखो कैसे, c1 को चेंज कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं c1 को चेंज, c1 प्लस c2 प्लस c3, देखो कितना आ जाएगा a प्लस एक्स, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z, y और z। a ये पूरा c1 हुआ ना, ये c2 और ये c3 हुआ, तो इसको ऐड कर लो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। नेक्स्ट भी कितना आएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z, a प्लस वाई एज इट इज, z एज इट इज, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z, y और a प्लस z। अब देखो कॉलम C1 में तीनों वैल्यू सेम है, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। कॉमन निकाल लेते हैं इसे। टेक कॉमन a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z फ्रॉम C1। C1 से a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z कॉमन आ, यह आएगा आपका 1 1 और 1, y z, a प्लस वाई z, y a प्लस। आगे 3 1, पहले C1 को चेंज करो, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 C2 C3। फिर a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z कॉमन निकाला, कहाँ से C1 में से, जो कॉमन निकलता है वहां मल्टीप्लाई कर जाता है, लिखा नहीं है सॉरी। जो भी कॉमन निकलता है वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब यहाँ 3 1 आ रहे हैं, 3 1 में से 2 1 को क्या बनाऊंगा मैं, 0। अब इस वाले 1 को आप फिक्स रखना, इन दोनों 1 को इसकी हेल्प से 0 बनाना, तो r2 चेंज टू r2 माइनस r1, r3 चेंज टू r3 माइनस r1। उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। ए के डिटरमिनेंट में कॉलम और रो दोनों में प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। वो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था, अगर इसमें रो से अप्लाई करेंगे तो रो, यहाँ पे रो और कॉलम में एक साथ प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन जो आएगा वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ r2 चेंज टू r2 माइनस r1, r3 चेंज टू r3 माइनस r1। R1 को हम फिक्स रखेंगे, देखो R1 को आप ऐसे रख लो, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका बाहर 1 y और z, सही में। अब देखो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, a प्लस वाई माइनस वाई कितना आ जाएगा 3, z माइनस z 0, 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, a प्लस z माइनस z a। क्लियर, 1 माइनस 1 0, a प्लस y माइनस y a, z माइनस z 0, 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, a प्लस z माइनस z, दैट इज इट। अब इसको किसके थ्रू एक्सपेंड कर दो, C1 के थ्रू। एक्सपेंड थ्रू C1 a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 1, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, दिस इनटू दिस
ए इंटू ए माइनस 0, अगला वाला माइनस 0 और प्लस 0, कितना आ गया ए इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 0, आ गया आंसर। पहले हमने C1 को चेंज करा, C1 चेंज तो C1 प्लस C2 प्लस C3 दिस फिर उसके बाद कॉमन निकाला यहाँ से 3 बना के इन दो को 0 बनाया, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R3 चेंज टू R3 माइनस R1, फिर C1 के थ्रू एक्सपेंड कर दिया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 की सेम है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 और कर देता हूँ आपको, उसके बाद आपको 10 और 11 खुद करना है। अब देखो हमें आंसर ये लाना है। अब अगर इसमें आप C1 को चेंज करते हो तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 तो कितना आएगा 2a प्लस x 2a प्लस x 2a प्लस x। आप कॉलम में अप्लाई करना चाहते हो R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तो आप वो भी कर सकते हो, x प्लस a प्लस a x प्लस 2 आ जाएगा, a प्लस x प्लस a प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, a प्लस x प्लस 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखो, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखो, दोनों से आंसर आएगा। मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2a x प्लस 2a x प्लस 2a, यहाँ आ गया a x और a और x। अब x प्लस 2a क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, कहां से C1 से, टेक कॉमन x प्लस 2a फ्रॉम C1 x प्लस 2a 1 1 1 a x 3 1 बन गए, 3 1 में से 2 क्या बनाऊंगा 0, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R3 चेंज टू R3 माइनस R1, उसके बाद एक्सपेंड कर दूंगा C1 के थ्रू। ठीक है, पहले हमने क्या लगाया C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉमन निकाला x प्लस 2a 3 1 बन गया। अब R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R3 चेंज टू R3 माइनस R1, तो R1 तो सेम रखता हूँ 1a 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, x माइनस a माइनस a 0, 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0, x माइनस a। हम इसको किसके थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, C1 के, एक्सपेंड थ्रू C1 x प्लस 2a 1 this into this x plus a x minus a into x minus a माइनस 0, अगले वाले का माइनस 0 और प्लस, क्या आ गया x प्लस 2a x माइनस a का आ गया आंसर।
तो इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करने हैं। होप सो कि आज आपको इजीली समझ में आने लगा। इसकी पिक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू।